बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। आखिरकार सुभी ने ऐसा क्यों कहा? भाग दो, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ जो शगुन का लिफाफा छोड़ आए। इस तरह बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए जहाँ से अपमान मिला हो। वहाँ का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सुभी की आंखें भर आई। लेकिन वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। केशव बोला, हाँ उनकी कोई गलती नहीं है, तभी तो आपको वहाँ जाने दिया। पर मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। सुभी कुछ नहीं बोली। उसके सामने पुराने दिन आ गए। पहले वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत करती थी। मनोरमा जी और श्यामलाल जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी सुभी। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं नौकरी भी करते हैं, जो 2-3 साल में एक बार आते थे। जब कभी भी मायके में ज़रूरत पड़ी तो सुभी पास के ही शहर में रहती थी। वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। एक बार दोनों भाई दीपावली पर घर आए थे। क्योंकि सुभी ही घर संभालती थी, तो वो ही मम्मी के साथ दीपावली की सफाई करवा भी रही थी। दोनों भाभियाँ उनके यहाँ रुकने से चिड़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था घर में सिर्फ सुभी की ही चलती है। उसकी सास हर बात के लिए सुभी की ही सलाह ले रही थी। दोनों भाभियों ने अपने पतियों से शिकायत की। उनके कान भर दिए। अगले दिन सुभी मम्मी की अलमारी की सफाई कर रही थी, तो बड़ा भाई जयेश बोलता है, सिर्फ मम्मी की अलमारी की सफाई करना, पूरी अलमारी साफ मत कर देना। और दूसरा भाई दिनेश भी ताना मारता है, केवल अलमारी साफ करना, पूरा घर साफ मत कर देना। ये सुनते ही सुभी सुन सी पड़ जाती है। आखिर उनके दोनों भाई ये क्या कह रहे हैं? तभी जयेश आगे बोलता है, तेरे घर में तुझे काम नहीं है क्या? वहाँ भी तो तुझे दीपावली मनानी होगी। कितने दिन तुझे आए हुए हो गए, तुझे अपने घर की तनिक भी चिंता नहीं है क्या? और क्या? दिनेश आगे बोलता है, सुभी मम्मी की अलमारी और घर पर अब हम दोनों भाइयों और भाभियों का हक है। तू अपना घर संभाल ले। बार बार यहाँ आकर मम्मी पापा को संभालती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर हैं, फिर भी तूने डेरा जमा कर रखा हुआ है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुभी तुरंत अपना सामान बांधती है और वहाँ बाहर निकलने से पहले बोलती है, मैंने मम्मी पापा के दिल से सेवा की है और मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आती हूँ। मैं तो अपना फर्ज निभाने आती हूँ। मेरी मम्मी के 2 बेटे हैं, पर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनकी यही बेटी काम आती है। मम्मी के गहनों और घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर उनके हाथों का बना खाना खाने और उनका आशीर्वाद लेने आती हूँ। दोनों ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुभी अपना सामान लेकर वापस चली गई। दीपावली भाई दूज पर भी वो मायके नहीं गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने भाइयों ने उसका इतना अपमान किया है और उसे इतना लालची समझ लिया। घर आकर वो आंसू बहाती रही, अपने बचपन के दिन याद करती रही। यही दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसे कितना प्यार करते थे, और आज वो ही भाई उस पर अलमारी से गहने साफ करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मनोरमा जी का फ़ोन आया था, सुभी कल तेरे भाई भाभी वापस जा रहे हैं, तो मिलने आ जाना। तेरे भाई तो सीधे हैं, बस भाभियों ने ही उनके कान भर दिए हैं। फिर बेटा मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा है, तू हमसे भी नाराज़ है क्या? नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? बस मैं आपकी दहलीज पर अब कदम नहीं रख पाऊँगी। जयेश और दिनेश भैया ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मैं उस इल्ज़ाम को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अपने मायके में मेरे अपनों ने मुझ पर घर साफ करने का इल्ज़ाम लगाया है। मैं कोई चोर हूँ जो घर साफ कर दूँगी? फिर भाभियों ने कान भरे, वो अलग बात है, लेकिन भाइयों को तो मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं तो आपकी मदद कराने आई थी। मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची क्यों समझा जाता है?
ऐसा क्यों जताया जाता है कि वो सेवा गहने या जायदाद के लालच में ही करती हैं। मैं मिलने नहीं आ सकती हूँ। मेरा अब मन खट्टा हो गया है। मुझे इस दुख से उभरने में वक्त लगेगा। और सुभी ने फ़ोन रख दिया। फिर कभी उसने मायके की दहलीज पर कदम नहीं रखा। बस वो केशव को किसी न किसी बहाने से मायके भेजती रहती थी, ताकि वो मम्मी पापा के अधूरे काम कर दे, उनकी थोड़ी मदद कर दे। दामाद हुए तो क्या हुआ, बेटा समझकर ही अपना फ़र्ज पूरा कर दे। आज उस बात को साल भर हो गया है और सुभी ने अपने मायके में कदम नहीं रखा। मनोरमा जी उसे बुलाती रहती है, पर वो मायके में कदम रखकर किसी को चीज़ को छूना नहीं चाहती थी। 3 महीने बाद सुभी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नवासे से मिलने दोनों कार से जा रहे थे। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हुई और मनोरमा जी और श्यामलाल जी का निधन हो गया। सुभी को लग रहा था कि उसके बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए ही उसके मम्मी पापा चल बसे। भाइयों को सूचना भिजवा दी गई थी। भाभियाँ भी आ गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया। 13वीं भी कर दी, पर सुभी जा नहीं पाई, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही था और कमजोरी की वजह से उसे बेड रेस्ट बता रखा था। 2-3 बाद दोनों भाई और भाभी उससे मिलने आए और उसके हाथ में बॉक्स देने लगे। सुभी को अचरज हुआ और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसमें मम्मी के कुछ गहने हैं, तो हमने सोचा कि उनकी निशानी के तौर पर तुझे यही उपहार दे दे। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को जो देना था वो आप पहले ही दे चुके हैं। मेरा अपमान करके मुझे चोर बता चुके हो, और ये मम्मी के गहने लेकर मैं क्या करूँगी। मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ में रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कुछ रुपयों के लालच में बचपन से जन्म से जुड़ा रिश्ता मैला कर दिया। बेटियों को मायके की जायदाद और गहनों का लालच नहीं होता है। बेटियों को तो मायके की आंगन की महक, माँ के हाथ के खाने की खुशबू और पिता के दुलार का लालच होता है। बस इसलिए वो खींची चली आती है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के साथ ही मेरा मायका ख़त्म हो गया। दोनों भाई और भाभी मुंह लटकाकर चले गए। पाठकों, बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें तो मायके में कुछ दिन बिताने का लालच होता है, मायके से कुछ पाने का नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।